बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में पूछा कि मैं आज से 3 महीने पहले यूके गया, मैंने अपना अंदराज करवाया, वापस आ चुका हूँ। कुछ नहीं कहा, मैं 1 साल पहले वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, मैं वापस आ चुका हूँ। अब क्या मेरा स्टेटस होगा, क्या किस तरह से वो डील करेंगे, ये सारी चीज़ों का कोशिश करूँगा आंसर इस वीडियो में देने की। और इस वीडियो में जो रूल है रेगुलेशन यूके में ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम में वाज़े किए गए हैं, उन पे तमाम पे रोशनी डालूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस स्टेटस पे आपका वहाँ पे फ्यूचर क्या है। जिन्होंने भी अब जाना है यूके में अपना अंदराज करवाने के लिए, वो ये जहन में लाजमी तौर पे रखें कि ये प्री सेटलमेंट स्टेटस उनको मिलेगा, यानी कि शुरू वाला स्टेटस जो कि बुनियादी होता है, इसको इसमें ख़तरा होता है, ये ख़त्म हो सकता है अगर आपकी लापरवाही की वजह से। किन किन वजूहात की बिना पे ये ख़त्म हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है कि 5 साल आप अगर यूके में रहते हैं, काम करते हैं, तो आपको जो सेटलमेंट जो कंफर्म सेटलमेंट है स्टेटस, वो आपको मिल जाएगा, जिसको सेटल्ड स्टेटस बोलते हैं ईयू प्रोग्राम की ज़बान में। वो आपको मिल जाएगा 5 साल अगर आप यूके में लीगल गुजारते हैं। एक बात का मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका स्टेटस प्री स्टेटस ख़त्म हो जाता है यूके में, तो आप वहाँ पे इलीगल हो सकते हैं, आपको फिर वर्क परमिट लेना पड़ेगा। और अगर आप वर्क परमिट नहीं लेंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे, वहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकेंगे, ये जहन में रखना है। अब वो 5 साल के वाला जो कानून है उसमें थोड़ी सी मैं मज़ीद वजाहत करता हूँ कि 5 साल जो आपने वहाँ पे काम करना है प्री स्टेटस पर, ताकि आपको सेटल्ड स्टेटस मिल सके, तो आपको 5 साल जो गुजारने हैं उसमें किसी एक साल में भी 6 महीने से ज़्यादा आप बाहर ना रहे हों। ठीक है, यानी कि अगर 5 साल आप काम करते हैं, पहले साल आपने कम से कम 6 महीने काम किया हो, दूसरे साल में कम से कम 6 महीने काम किया हो। काम से मुराद कि आपका वहाँ पे टैक्स वगैरह गया हो, काम गया हो, आप बेशक मुल्क से बाहर रहे हों। तीसरे साल भी 6 महीने, चौथे साल भी 6 महीने, पाँचवें साल भी 6 महीने कम से कम आप वहाँ पे आपने काम किया हो। बाकी बेशक आप आउट ऑफ कंट्री रहे हों, लेकिन कंटिन्यूसली 6 महीने से ज़्यादा आप अब्सेंट नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो आपका प्री स्टेटस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा और आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर देंगे। क्योंकि यूके की पॉलिसीज़ काफ़ी वाज़ेह और काफ़ी स्ट्रिक्ट और सख्त हैं। इस वजह से आपने इस चीज़ पे रिस्क नहीं लेना। जो जाना चाहता है वो पहले अपना प्लान करके जाए कि 5 साल के लिए उनको वहाँ पे रहना है, और फिर उनको सेटल्ड जो स्टेटस है वो मिलेगा। सेटल्ड स्टेटस के बाद इंडेफिनिट स्टे, और इंडेफिनिट स्टे के बाद आपको पता है नेशनलिटी की राह हमवार हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, और 6 महीने से ज़्यादा आप जो है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री नहीं रह सकते जब तक आपका सेटल्ड स्टेटस नहीं बन जाता। तो ये दोस्तों वो स्टेटस है जो कि प्री स्टेटस है। ठीक, मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने यूके बाकायदा कॉल करके और सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनसे ली थी। उसमें कुछ और चीज़ें अगर हैं तो सेटल स्टेटस के लिए लाजमी तौर पे 5 साल आपने गुजारने हैं यूके में, और फिर आपको वो स्टेटस मिलेगा। और 31 दिसंबर से पहले पहले आपने अंदराज करवाना है, तो फिर आप प्री सेटलमेंट स्टेटस के जो है वो हकदार होंगे। इसके बाद एक बात और आपने याद रखनी है कि प्री सेटल जो है ये एक्सटेंड नहीं होता, ये ख़त्म हो जाता है, एक्सटेंड नहीं होगा, ये 5 साल के लिए ही होगा। 5 साल के बाद आपको या तो सेटल्ड स्टेटस मिलेगा, या फिर आपने कोई अगर 6 महीने वाले कानून को फॉलो नहीं किया हुआ तो फिर आप इलीगल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मैंने हर चीज़ जो है उनसे पूछ के लिखी है, ताकि किसी भी जगह पे कोई गड़बड़ ना हो और आपको सही तरह से मैं समझा सकूं, क्योंकि आपने यहाँ से जाना है, ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं आप। अगर प्री स्टेटस में आप लगातार 6 महीने गैर हाज़िर रहें तो आपका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ भी बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको आर्टिकल दे दूँगा। वो आर्टिकल बहुत
बेहतरीन एक सोलिसिटर और लॉयर्स की फ़र्म है इंग्लैंड में, उसने बड़ा वाज़े तौर पे उसमें लिखा है, वो इंग्लिश में है, तो आप उसको भी क्लिक करके उसको पढ़ लीजिए। उसमें इस स्टेटस के बारे में, प्री स्टेटस के बारे में और सेटल स्टेटस के बारे में बहुत डिटेल के साथ बात की गई है। तो दोस्तों ये है, मज़ीद इसमें कोई ऐसी बात नहीं करने वाली जो कि बहुत अहम हो। इसमें यही चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, फॉलो करनी है, ताकि आपको फ्यूचर में वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। दुआ में याद रखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ देता हूँ, क्लिक करके आर्टिकल भी रीड कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद अगर क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो वो भी क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।